मॉडर्न एस्ट्रो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राहु के सभी 12 भाव में स्थित होने का फलादेश आपसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब राहु लग्न में होते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही शातिर होता है, वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है और अपने बुद्धि के बल पर ही वो जीवन में सफल होता है। वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है ऐसा दिखता नहीं है। अगर लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति राहु के साथ ना हुई तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होता है। वो सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करना चाहता है, वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार लग्न से जब दूसरे भाव में राहु स्थित होते हैं और अगर राहु शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट ना हुए और उनकी डिग्री भी युवावस्था की ना हुई तो ऐसे व्यक्ति की वाणी कठोर होती है। वह जब बोलता है तो उसे लोग पसंद कम करते हैं, उसके कुटुंब के लोग भी उसके साथ कम होते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि अगर वो अपना पूरा ध्यान धन कमाने में लगा दे तो डेफिनेट सी बात है वो शीघ्र ही धनी हो जाता है। जब राहु तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे भाव में राहु को अच्छा कहा गया है। ये भी कहा गया है कि तीसरे भाव में राहु का फल बहुत बढ़िया होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, वो मेहनत कम करता है लेकिन अपनी बुद्धि से बड़े बड़े काम निपटा देता है। वो दूसरों से काम कराकर खुद लाभ कमाता है और खुद कम मेहनत करता है। अगर राहु चतुर्थ भाव में हुए तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का अपने माता से कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते, माता और पिता दोनों से उसका संबंध अच्छा नहीं होता। अगर चतुर्थ भाव या राहु पर शुभ ग्रहों की ना युति हो और ना दृष्टि हो और राहु की डिग्री भी अगर युवावस्था की ना हो तब ऐसा फलादेश होता है। और अगर ऐसा है, युति भी है, दृष्टि भी है, राहु युवावस्था में भी हैं तो गलत फल कम देंगे और अच्छा फल ज़्यादा देंगे। तो चतुर्थ भाव में राहु के होने से ऐसा व्यक्ति जीवन में भूमि भवन वाहन तो प्राप्त करता है लेकिन माँ से उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होती है और उसे जीवन में सुख तो रहेगा लेकिन वो भूमि भवन वाहन से कभी संतुष्ट नहीं होता है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा इसी प्रयास में वो अपने सुख को भोग नहीं पाता। जब राहु पंचम भाव में होते हैं तो ऐसा कहा गया है कि उस व्यक्ति की शिक्षा में रुकावट आती है, उस व्यक्ति का संबंध उसके संतान से कम होता है और ऐसा भी कहा गया है कि उसकी पहली संतान के लिए कष्ट होता है और उसके शिक्षा में भी बाधा आती है। जब राहु पंचम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लव अफेयर में होने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा होता है। उसका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता है वही उसको बहुत बदनाम करता है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को लव अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक मेरी सलाह है उसे अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। ये बात भी तब लागू होती है जब राहु पर शुभ ग्रहों की ना दृष्टि हो ना राहु शुभ ग्रहों से युत हो। अगर हैं तो फलादेश में कमी हो जाएगी। जब राहु छठवें भाव में होते हैं तो छठे भाव के राहु को बहुत अच्छा कहा गया है। राहु की प्लेसमेंट 6th हाउस में सबसे अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रुहंता होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु टिक नहीं पाते। जो भी उसका शत्रु होता है वो उस जातक से कभी भी जीत नहीं सकता और अपने शत्रुओं को हमेशा परास्त करता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सप्तम भाव में राहु के होने से ऐसा व्यक्ति का मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है, तलाक होने के भी चांसेस होते हैं। अगर सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां ना हुई, राहु किसी से युत ना हुए और अगर राहु की डिग्री भी कुछ गड़बड़ हुई तो ऐसे व्यक्ति के
तलाक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो अपने चरित्र के प्रति बहुत वफादार रहे, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत वफादार रहे। ऐसा भी कहा गया है कि जब राहु सप्तम में होते हैं तो उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को शंकाएं ज़्यादा होती हैं। लाइफ पार्टनर से अगर उसका तालमेल नहीं बैठता है तो उसका कारण शंका होता है। राहु जब अष्टम भाव में होते हैं तो अष्टम भाव में राहु को अच्छा नहीं कहा गया है, अष्टम भाव में राहु को बुरा कहा गया है। जब राहु अष्टम भाव में है तो उस जातक को ये सलाह दी जाती है कि वो शंकर भगवान की पूजा करे और राहु का जो मंत्र है उसे डेली जाप करें। जब राहु नवम भाव में होते हैं तो नवम भाव में राहु के फल को बहुत अच्छा कहा गया है। नवम भाव में राहु के होने से वो व्यक्ति भाग्यवान होता है और अपने जुगाड़, युक्ति और शातिरता के बल पे बहुत धन कमाता है। जब राहु दशम भाव में होते हैं तो दशम भाव में भी राहु के फल को बहुत ही विशिष्ट बताया गया है। अगर राहु दशम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत सफल हो सकता है। अगर राहु की डिग्री भी अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में हाथ जरूर आजमाना चाहिए। कहा गया है कि राहु 10 में दुनिया बस में। अगर राहु एकादश भाव में है तो एकादश भाव में भी राहु के होने का फल अच्छा है। ऐसा व्यक्ति निरंतर इनकम करता रहता है, बहुत कम उम्र से ही उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है और व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक इनकम करता रहता है। राहु जब द्वादश भाव में होते हैं तो द्वादश भाव में भी राहु का होना जातक के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। अगर राहु शुभ ग्रहों से ना युत हुए ना दृष्ट हुए तो ये भी कहा गया है कि द्वादश भाव में राहु जेल योग बनाते हैं। इस व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो झगड़े बवाल से दूर रहे और हमेशा ईमानदारी से जिए। तो जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता है उसके लिए राहु कुछ ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं। सबसे अच्छी सलाह ये दी जाती है कि जब राहु द्वादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, तो बहुत शुभदायक होता है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको आगे भी अन्य ग्रहों के फलादेश के बारे में बता